नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल एक डिरेक्ट सभी ऑनलाइन तैयारी पे। आज हम मैथ की क्लास लेकर आए हैं और मैथ में हम प्रतिशत पढ़ा रहे थे और प्रतिशत के कुछ सवाल हुए थे। ठीक, छोटे छोटे सवाल ही कर रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है, दस 20 का कितने प्रतिशत है। ऐसे छोटे सवाल आते हैं, बहुत बड़े बड़े सवाल नहीं आते हैं। हमने बहुत छोटा सवाल लिया है, लेकिन ऐसे सवाल आते हैं। तो जब का लगा हो, जैसे 10-20 का ट्रिक है इसकी। अगर का लगा है हो तो वो संख्या हर में आएगी। ठीक, मतलब 10-20 का, तो मतलब जहाँ 20 का लिखा है इसका मतलब 10 ऊपर रहेगा, 20 क्या हो जाएगा, हर में आएगा। तो 20 गुणे 100, तो 20 × 20, 20 × 100 बराबर 10×5 50%। तो 10-20 का कितना प्रतिशत है, 50%। ऐसे दूसरा क्वेश्चन, 20-10 का कितने प्रतिशत है। ठीक, तो 10 का लगा हुआ है, तो इसका मतलब जैसे 10 का, ठीक, तो 10 मतलब कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, यानी कि 20 ऊपर रहेगा, 10 नीचे गुणे 100। तो 10 × 10, 10 धाम 100, धाम 200%। ठीक, अगला क्वेश्चन ऐसे, अब एक होता है 10-20 का कितने प्रतिशत है, और एक क्वेश्चन इस तरह आता है, 50-40 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पे अधिक तो लड़के कंफ्यूज बहुत रहते हैं कि किसको ऊपर रखना है, किसको नीचे रखना है। ठीक, तो 50-40 से कितने प्रतिशत, तो 50, तो पहले इसमें क्या होता है, यहाँ से लिखा है, ठीक, 40 से, यानी कि जो 40 से लिखा है वो हमको 40 नीचे रखना है, हर में रखना है। ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं से लगा है तो वो संख्या हर में आएगी। का लगा है या से लगा है। ठीक, लेकिन इसमें डिफरेंस भी होगा। 50 में से 40 का डिफरेंस होगा, तो 50 में से 40 का डिफरेंस कितना आएगा, 10। 10 गुणे 100/40, तो 40, 20 × 5 100, 20 दूनी 40। ठीक, 2 × 1 2, 2 × 5 10, तो 25%, यानी कि 50-40 से 25% अधिक है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हुआ 40 50 से कितने प्रतिशत कम है। तो चाहे कम है चाहे अधिक है। ठीक, 50 को क्या रखना है, नीचे रखना है। ठीक, और 40 और 50 का डिफरेंस कितना आएगा, 10 का डिफरेंस आएगा। 10 गुणे 100, ठीक, बटे 50, तो 50 में 50, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20% कम है। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है, 30 का 20 से प्रतिशत बताओ। ये सवाल हम पिछली क्लास में भी कराए हैं। ठीक, पिछली क्लास में कराए, बहुत छोटे छोटे क्लास सवाल ले रहे हैं, छोटे छोटे सवाल ही आता है। ठीक, तो 30 का 20 से प्रतिशत, तो 30 का अगर लिखा है तो देखो 30 का, देखो इसमें ट्रिक एक बता दे रहे हैं। जैसे देखो 30 का और 20 से,
तो 30 मतलब 30 का अगर का लगा है तो वो अंश में हो जाएगा, अगर 20 से लगा है तो वो हर में हो जाएगा। ठीक, यानी कि अब यहाँ पे होगा 30/20 गुणे 100। 20 कितने 20 20 पंचे 100, 30 पंचे 150, यानी कि 30 जो है 20 के कितना % ज़्यादा है 150। ठीक, यानी कि अगर का और से दोनों है, ठीक, तो का हमेशा अंश में रहेगा और से हमेशा हर में रहेगा। ठीक, अब जैसे हम क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन 10 किलोग्राम 2 क्विंटल का कितने % है। ठीक, तो हमने क्या कहा कि अगर कुंटल का यहाँ का है ना, तो इसका मतलब 1 कुंटल में कितना होता है, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। 2 कुंटल में कितना होगा 200 किलोग्राम। 200 किलोग्राम कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और 10 ऊपर है, तो 10/200 गुणे 100। तो ये कैंसिल, 2 पंचे 10, तो कितना % है 5% है। ठीक, ऐसे तमाम क्वेश्चन आते हैं, आप लोग देखिएगा, बहुत सिंपल हमने बता दिया है, आप लोग खुद लगाइएगा तो आपको प्रैक्टिस होती रहेगी। अब क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे सवाल जो बैंक में आते हैं, और बाप असिस्टेंट के एग्ज़ाम में ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे। ठीक, 2 संख्याएं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सवाल नहीं, बिल्कुल ऐसे सीजीएल लेवल के सवाल नहीं मिलेंगे इसमें, ऐसे छोटे छोटे सवाल मिलेंगे। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक हो, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। ठीक, प्रतिशत है। ठीक, ऐसे सवाल देखो कैसे लगेंगे। ऐसे सवाल हमेशा मानना 2 संख्या एक तीसरी संख्या हम मान लेते हैं, एक तीसरी संख्या कोई मान लेते हैं। परसेंटेज के सवाल में हमेशा 100 मानना जरूरी है, तो तीसरी संख्या मानना है 100। अब तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, तो जो पहली संख्या है तीसरी संख्या से 20%, यानी कि 100 का 20% तो 120। अब पहली संख्या दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या है आपकी 50%, तो कितना आ जाएगा, तो दूसरी संख्या, दूसरी से पूछा ना, दूसरी से पहली संख्या का, तो हमने क्या कहा, जब से और का साथ में लिखा है तो का वाला पहले आएगा, तो पहली संख्या क्या है 120, यानी कि अंश के रूप में 120, और दूसरी से यानी कि दूसरी संख्या 150, ये आ जाएगा कितना नीचे हर में गुणे 100, तो 50 3 150, 50 दूना 100, 3 कहीं 3 3 चौक 20, 3 चौक 12, 4 दूना 80, तो 80% है। दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है 80% है। ठीक, ऐसे सवाल छोटे मोटे सवाल बहुत ही आएंगे। अगला क्वेश्चन एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% है। ठीक, एक संख्या के 1/5, तो संख्या हम मान लेते हैं क्या, संख्या मान लेते हैं हम x। ठीक, x का 1/5 क्या है 81,
x बराबर हो गया 81 गुणे 5। तो x बराबर कितना हो गया 5 गुणे 5 5 40, 405। अब उस संख्या का 68% यानी कि 405 का 68% निकालना है। 68/100। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, हमने बताया था ना, प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्रतिशत बराबर 1/100। जिस संख्या में प्रतिशत लगा है उसका मतलब वो 1/100 है। इसको काटिए, 5 और 40, 5 गुने 5 5 गुने 10। ठीक है, अब किससे कटेगा 4, 17 चौका 68, 17 पचे 85। अब क्या आएगा ये, अब ये आपका आ जाएगा 17 एकन्ने 17 के साथ, 17 अट्ठे 136। ठीक, 136 और 137/5। अब इसको काटोगे तो 5 दूनी 10, फिर 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, फिर 5 सत्ते 35 2 बचेगा, 5 सत्ते 35, 17 के साथ 17 अट्ठे 36, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 7 बचा। तो ये आपका लगभग आ जाएगा, हमें लगा है 200, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 2 50 25 और 5 20, 275.4 के करीब आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल से आएंगे, बहुत कठिन नहीं आएंगे। ये पेट में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर परसेंट लिखा है, बराबर 64/2। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो 160 यहाँ हम मारते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क था उसकी जगह पे हम का की जगह पे गुणा, और यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है x% लिख देते हैं, बराबर 64/2 लिख देते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे हम इसको काटते हैं, तो 16 दहमा 160, 16 चौका 64, 2 एकने 2 2 दूनी 4, फिर 2 एकने 2 2 पंचे 10। तो यहाँ पे अगर √x% बराबर हो गया 1/5 के, यहाँ 5 बचा है, यहाँ 1 बचा तो 1/5। अब रूट अगर हटाएंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर। तो 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1/25। ठीक, परसेंट है। ठीक, 1/25 बराबर x%। एक 160 गुणे x रूट में परसेंटेज की जगह पे होगा 1/100, होगा 64/2। ठीक, 64/2 का मतलब होगा ये होगा 32, और ये हो जाएगा 16 दहमा 160 और 16 चौका 64 और 10 एकने 10 10 दहम 100, 2 एकने 2 2 दूनी 4। तो √x बराबर हो जाएगा 10 दूना 20। x बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणे 20, क्योंकि 2 बार हुए तो x की वैल्यू हो जाएगी 400। इस तरह सवाल लगेगा। ठीक, हम पहली बार थोड़ा सा यहाँ पे हम कंफ्यूज थे ना कि यहाँ परसेंटेज अंदर है कि बाहर है, कि परसेंटेज बाहर है। ठीक, अगला सवाल करते हैं। इस टाइप के सवाल बहुत आते हैं, सवाल में कन्फ्यूजन बहुत रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा कि किसको नीचे रखना है किसी को ऊपर रखना है तो सही रहेगा। ठीक, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर तथा इसके हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है।
तो वो भिन्न है, मतलब इसके पहले वाली भिन्न कौन सी है वो पूछ रहा है। ठीक, अब देखो ये सवाल लगाने का तरीका क्या है, चाहे वो अंश हो चाहे हर हो, सबको मानो क्या 100-100। अब क्या कह रहा कि उसमें अंश में वृद्धि करेंगे, 100 में 10% करेंगे तो 110, और 100 में 12 घटाएंगे तो 88, करने पर ये हो जा रहा है 15/64। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि जो भिन्न रही होगी x/y रही होगी। ठीक, अब x/y बराबर 15/64, ये जो यहाँ लिखा है ये 88 ऊपर हो जाएगा, 110 नीचे हो जाएगा, तो 8 11 88 और 8 64। ठीक, फिर 11 करने 11 11 जमा 110, और ये बचा 5 3 15 5 2 10, तो ये हो गया आपका 3/16। ठीक, क्या हो गया 3/16। अगला क्वेश्चन, इस टाइप के भी सवाल बहुत आते हैं। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगना करें, तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है? ठीक, तो कैसे लगेगा सवाल? हम क्या मानेंगे? वही मानेंगे कि 100 है, तो 100 में जब 25% की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, और 100 का जब दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 200। ये किसके बराबर है? 5/9 के। अब हमने मान लिया कि ये जो भिन्न थी वो XY थी, अब XY थी तो 5/9, अब ये तुरंत इधर हो जाएगा 200/125 के। ठीक, तो 200/125 कटेगा कैसे? 25 5 गुने 5 5 गुने 50 25 25 गुने 25 25 8 200, तो ये आपका हो गया 8/9। तो भिन्न क्या हो गई? 8/9 हो गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है ए की आय। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ए की आय वाले या कम है या ज़्यादा है, बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने % कम है? तो हमने पिछली बार एक फार्मूला भी लिखवाया था, ठीक, कि अधिक वाला है या कम वाला। ठीक, तो हमने लिखवाया था अगर किसी को वैल्यू को कम करना है तो यहाँ पे प्रतिशत कमी का फार्मूला था x गुणे 100/100 प्लस x। तो 10% अधिक है तो 10 गुणे 100/100 प्लस 10। x की जगह पे क्या, x की जो वैल्यू यहाँ दी हुई कितनी दी है? 10%। ठीक, अब यहाँ पे होगा 1000/110, यहाँ से यहाँ कट गया तो 100/11 आ गया। 100/11 को अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 11 ने 99, 9 से ही 1/11% कम। कितना कम है? 9 से 1/11% कम है। अगला सवाल,
यदि ए बी से 25% कम है तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, यानी कि अब हमने यहाँ पे दिखाना है प्रतिशत वृद्धि। क्या दिखाना है? प्रतिशत वृद्धि। इसका सॉल्यूशन देखो, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब हो गया कि नीचे की वैल्यू हमको कम करना पड़ेगा तभी हुआ। तो इसका मतलब इसका फार्मूला बना x गुणे 100/100 माइनस एक्स। ठीक, तो x की जगह 25% तो 25 गुणे 100/100 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा? तो 25 गुणे 100/75। तो 25 करने 25 75, तो ये आ गया आपका 100/3। और 100/3 का मान क्या हो गया? 33 सही 1/3 पैसा। ठीक, अगला सवाल। आज दोस्तों थोड़ा हमारे यहाँ बारिश हुई है बहुत तेज़ी से, तो इधर उधर कीड़े की आवाज़, मेढक की आवाज़ सब आ रही होगी। यदि किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए। ताकि खर्च न बढ़े। ठीक, ये सवाल है। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे आपको करना है कमी। तो प्रतिशत कमी, और यहाँ x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है आपका 20, यानी कि हम देख लें x की वैल्यू क्या है? 20%। अब प्रतिशत कमी करनी है कि खर्च ना बढ़े, तो क्या करना है? x गुणे 100/100 प्लस x, यही वाला फार्मूला। तो 20 गुणे 100/100 प्लस 20 में कितना हो गया? 2000/120। 2000/120 का मतलब हो गया 1 0 से 1 0 और 4 पंचे 20 और 4 3 12, 50/3। 50/3 का मतलब हो गया 16 सही 2/3%। यानी कि 16 से 2/3% कम कर दे तो वस्तु की कीमत नहीं बढ़ेगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अगले क्लास में करेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई कितने % कमी की जाए। अरे ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, मतलब क्षेत्रफल पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे बता दें आपकी जानकारी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और आयत का परिमाप होता है, ये हम ऐसे बता दे रहे हैं आप लोग को। थोड़ा सा सूत्र याद करो। इसका परिमाप होता है 2
लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक, यानी कि 2l प्लस बी होता है, 2l प्लस बी। और आयत का विकर्ण कभी कोई पूछ लेता है, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण जो होता है √l² प्लस b² होता है, ठीक। चलो अब इसमें ये हम कुछ जानकारी के लिए बता दिए हैं। अब इसमें क्या है, परसेंटेज कमी, तो x की वैल्यू क्या होगी 20%, नहीं क्या है x की पावर भी 25%, 25%, ठीक। तो क्या करना है, प्रतिशत कमी करना है, तो प्रतिशत कमी का क्या होगा 25 × 100 बटे 100 प्लस 25, यानी कि x × 100 बटे x प्लस 100। तो यहाँ पर होगा 25 × 100 बटे 125, तो 25 गने 25, 25 5 125, 5 गने 5, 5 गने 10, ये कितना आया 20% की कमी, यानी कि 20% की कमी कर दी जाए चौड़ाई में, तो उसका क्षेत्रफल अपवर्तित रहेगा। तो अगले क्वेश्चन अगली बार तब हम अब कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा, तो अगली क्लास में फिर कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।